हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है, अब हम इस लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, एक रफ डायग्राम आप लोग के सामने बनाया गया है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करती है। ओके, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये फीमेल के बॉडी में एब्डोमिनल रीजन में पाई जाती है। ओके, और आप कह सकते हो ये जो आपको ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है ये दोनों साइड में, इनको हम क्या कहते हैं, ओवरी, या फिर आप कह सकते हो इनका लोकेशन जस्ट बिलो किडनी। ठीक है, किडनी के जस्ट नीचे ये लोकेट करते हैं, मतलब एब्डोमिनल रीजन में ये पाए जाते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, अब इनमें क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। ये जो एक आपको दिख रहा है ना सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिनको हम कहते हैं ओवरी। ओके, और ये जो है ये मेन गोनाड है, और यही जो है फीमेल सेक्स हार्मोन को और फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, फीमेल गैमेट जो है, जैसे मेल के केस में अगर आपको याद हो तो मेल गैमेट क्या थे, स्पर्म थे। ओके, जो कि टेस्टिस प्रोड्यूस कर रहा था, और साथ साथ में टेस्टिस क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, मेल सेक्स हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन थे। तो टेस्टिस वहां पे दो फंक्शन प्ले कर रहा था, उसी तरह यहाँ पे ओवरी भी दो फंक्शन प्ले कर रहा है। ओके, ओवरी क्या काम कर रहे हैं, ओवरी फीमेल गैमेट को रिलीज कर रहे हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ओवा कहते हैं, या फिर आप उनको ओवा कहो या फिर आप उनको ओवम कहिए। आइदर यूज से ओवा, और या फिर आप बोलिए ओवम, ठीक है, और या फिर आप बोलिए एग। ओके, तो ये सारी चीजें सिमिलर ही होंगी। तो ये ये फीमेल गैमेट ओवरी जो है वो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस कर रहा है, और फीमेल गैमेट क्या है, ओवा, ओवम और एग। साथ साथ में ओवरी जो है फीमेल सेक्स हार्मोन को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स क्या क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो जिस तरह टेस्टिस दो फंक्शन प्ले कर रहा था, उसी तरह ओवरी भी दो फंक्शन प्ले कर रहे हैं। ओके, तो आई थिंक ये ओवरी हो गया, और ये ओवरी से जो अटैच्ड है, ठीक है, ये किसी तरह सपोज मान लो जैसे आप अगर एक बॉल पकड़े हुए हैं, ये बॉल है, ये बॉल है, और इस बॉल को अगर आप इस तरह से कवर करोगे तो क्या हो गया, इस बॉल से जितनी भी एयर निकलेगी या जितनी भी चीजें निकलेगी वो इस चीज में आ जाएगी। तो उसी तरह ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, तो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का भी यही काम है। और ओवरी क्या करेगा, जब एग को, ओवा को जब रिलीज करेंगे ना, तो ये प्रेशर के कारण ये क्या करते हैं कि एग को ये अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, प्रेशर के कारण ये अपने अंदर एग को ले लेंगे। और ये पता होना चाहिए कि हर मंथ में जब किसी गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है, तो उस गर्ल चाइल्ड के, ऐसा नहीं कि उस वक्त उनमें ओवरी प्रेजेंट नहीं होता, ओवरी प्रेजेंट होता है, लेकिन उस ओवरी में बहुत ढेर सारे, बहुत ज्यादा इमैच्योर एग होते हैं। जब किसी गर्ल का बर्थ होता है, जब कोई गर्ल चाइल्ड होती है, तो उनके ओवरी में बहुत सारे इमैच्योर एग्स होते हैं, वो मैच्योर नहीं होते। ठीक है, इमैच्योर एग्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये प्यूबर्टी की तरफ बढ़ती हैं, और जैसे जैसे ये प्यूबर्टी एज तक आती हैं, ओके, जनरली 11 to 13 ईयर्स, तो उस वक्त क्या होता है, ये सारे इमैच्योर एग्स जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं। इनके अंदर बहुत सारे एग्स होते हैं, तो ये धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं। ठीक, और हर मंथ में, हर 28 डेज पे क्या होता है कि एक एग्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। हर मंथ में एक एग जो है वो रिलीज होगा। ओके, तो ये जब एग रिलीज होगा, तो एग रिलीज होने के बाद ये कहाँ से पास होंगे, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से पास होते हैं। ओके, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, या फिर आप इनको ओविडक्ट कहिए, और या फिर आप इनको फैलोपियन ट्यूब कहिए। ओके, दोनों ही सेम है, आइदर यू से ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, बोथ आर सेम। तो अब यहाँ से एग जो है वो मूव करेगा। ओके, तो ये एग का पैसेज है। जिस तरह से अगर आपको याद हो तो यूरेथ्रा से स्पर्म पास कर रहा था, उसी तरह यहाँ पे क्या है, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, जहां से एग पास हो रहा है। ओके, जब ये एग पास होगा फिर ये यहाँ पे आएगा, और इसके बाद ये जो आपको ये रीजन दिख रहा है, ठीक है, ये सारा बड़ा सा रीजन और वी शेप्ड रीजन, इनको हम क्या कहते हैं, यूटेरस। और इसी यूटेरस में जो बेबी है, जो क्या बोलते हैं, फीटस होता है, जो बच्चा होता है, इसी यूटेरस में वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, इसी वॉर्म में ये ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे। और उसके बाद ये जो आपको नैरो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिनको हम सर्विक्स कहते हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स दिस वन इज नोन एज व्हाट, वेजाइना, एंड दिस इज व्हाट, वेजाइनल ओराफाइस और ओपनिंग।
ठीक है, ये वेजाइना की ओपनिंग है, ये वेजाइना हो गया, ये सर्विक्स हो गया, और ये यूटरस हो गया, और ये जो सारे आपको ये जो रेड और ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं, ये क्या है, ये सारे मसल्स हैं, इनर लाइनिंग है यूटरस की, और जिनके अंदर ढेर सारे क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। बोला जाता है दैट इनर लाइनिंग ऑफ यूटरस आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ओके, जिनके अंदर क्या है, बहुत ढेर सारे ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को ट्रांसफर करते हैं, ब्लड को कैरी करते हैं। और ये वेजाइना जो है, वेजाइना को हम क्या बोलते हैं, वेजाइना को हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं से जो है पार्चुरेशन होता है और यहीं से बेबी जो है वो बाहर की तरफ आता है। ओके, तो ये आपका हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक शॉर्ट नॉलेज। तो अब इसमें ये होता है कि चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देख चुके हैं। इनमें मेन जो है, यस, मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, ओवरी प्ले कर रहा है, बिकॉज ओवरी का काम क्या है, ओवा को प्रोड्यूस करना, एग को प्रोड्यूस करना, या फिर आप ओवम बोल लीजिए। और साथ साथ में ये फीमेल सेक्स हार्मोन को भी प्रोड्यूस करेंगे, जिनको हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कह रहे हैं। ठीक, उसके बाद ये पास कहाँ से करेंगे, ओविडक्ट से पास करेंगे। ओविडक्ट का बहुत बड़ा रोल नहीं है, ये सिर्फ एक पैसेज है जहां से एग जो है पास होती है। और हाँ, एक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं कि वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फीमेल बॉडी। जो फर्टिलाइजेशन होती है, जहां पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, मिक्स होते हैं, मिलते हैं, यूनाइट करते हैं, वो फ्यूजन कहाँ होता है, वो फ्यूजन इसी जगह होता है। ठीक है, वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में। अगर बोला गया आपके पास 4-5 ऑप्शंस आते हैं, ए ऑप्शन हो गया आपका यूटेरस, बी ऑप्शन हो गया आपका सर्विक्स, सी ऑप्शन हो गया आपका वेजाइना, डी ऑप्शन हो गया आपका ओविडक्ट, तो कहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे फ्यूजन नहीं होगा। किसी सपोज मान लीजिए स्पर्म यहाँ से एंटर किया और यहीं पे एग जो है फ्यूज कर गया, नहीं, या फिर यहाँ पे फ्यूज कर गया, नहीं, यहाँ पे फ्यूज कर गया, नहीं, वो स्पर्म सारे मूव करते रहेंगे। स्पर्म जैसे एंटर करेगा सबसे पहले वेजाइना में जाएगा, वेजाइना से वो कहाँ पास करेंगे, सर्विक्स में पास करेंगे, सर्विक्स से वो कहाँ करेंगे, यूट्रस से होते होते ये फैलोपियन ट्यूब के पास आएगा। और एक साथ आपको पता है जब मेल इजैक्यूलेशन होता है, जब मेल इजैक्यूलेट करते हैं तो मिलियंस ऑफ स्पर्म एट ए टाइम वो रिलीज करते हैं। तो वो मिलियंस ऑफ स्पर्म जो होते हैं, बहुत सारे, जो उसमें से बहुत सारे स्पर्म्स बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत सारे स्पर्म्स जो होते हैं वो थोड़े इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, और बहुत जो होते हैं मतलब वो एकदम मीडियम। तो जो जिनकी कैपेबिलिटी, जिनकी मोबिलिटी, जिनके पास न्यूट्रिशन जो सबसे ज्यादा है, जो फास्ट मूव कर जाता है, ओके, और ये साथ साथ में सब मूव करेंगे। और यहाँ से क्या है, सपोज मान लीजिए ये यहाँ से पास हो रहा है, ये एक मैच्योर एग यहाँ से पास हुआ, ये मैच्योर एग यहाँ पास हुआ, ये मैच्योर एग यहाँ पास हुआ, ये मैच्योर एग आपका यहाँ पास हुआ, एंड देन यहाँ पास हो गया। ठीक है, अब ये मैच्योर एग यहाँ पे है, यहाँ पे साथ में सब स्पर्म एंटर कर रहे हैं। ओके, एक साथ बहुत सारे स्पर्म एंटर कर रहे हैं, तो स्पर्म सारे बहुत सारे एंटर करेंगे यहाँ पे, लेकिन एक ही जो है वो एग से फ्यूज कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये शॉर्ट में है, हम आपको बड़े में बता दे रहे हैं। सपोज मान लो ये क्या हो गया, ये क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट हो गए। ओके, ये क्या हो गया, फीमेल गैमेट, और ये फीमेल गैमेट क्या है हमारा, यस, दैट इज ओवा, एग और ओवम। ओके, तो ये हमारा, हम आपको बना दिए यहाँ पे बना दिए फीमेल गैमेट, और यहाँ से जो एंटर कर रहा है स्पर्म। तो स्पर्म का अगर आप स्ट्रक्चर याद हो आपको, स्ट्रक्चर स्पर्म का, तो स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है, जिनमें हेड, नेक और टेल होते हैं। ठीक है, ये हेड हो गया, और ये नेक हो गया, ये टेल हो गया, और यहीं पे क्या होगा, इनका न्यूक्लियस रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया आपका मेल गैमेट हो गया। ओके, ये यहाँ पे हो गया आपके मेल गैमेट, और ये हो गया आपका फीमेल गैमेट। और ये दोनों का फ्यूजन, जब ये दोनों फ्यूज करेंगे, दोनों के न्यूक्लियस, जब ये दोनों के मेम्ब्रेन ब्रेक होंगे और ये दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे, ये जाइगोट को बनाएंगे। ओके, तो ये जाइगोट को जो बनाएंगे, जो ये फ्यूजन हो रहा है वो कहाँ होगा, ये ओविडक्ट में होगा। ओके, ये सी ओविडक्ट में हो रहा है। तो वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फीमेल बॉडी, यस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। ओके, तो ये यहीं पे होगा, और ये क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट को फॉर्म करेंगे। ओके, और दिस इज नोन एज व्हाट, जाइगोट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, फर्टिलाइजेशन। तो आई थिंक टिल हियर इट इज क्लियर। सो यहाँ पे अब 2 केसेस आते हैं। ओके, सपोज मान ली एक केस है कि अगर एग फर्टिलाइज कर गया, जैसे यहाँ पे हम दिखाएं आपको, अगर एग फर्टिलाइज कर गया जो यहाँ से आ रहा है तो क्या होगा, और अगर एग नहीं फर्टिलाइज किया तो क्या होगा। ओके, तो ये दोनों ही केसेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर एग फर्टिलाइज होगा तब क्या आगे प्रोसेसेस होंगे, और एग अगर नहीं फर्टिलाइज हो रहा है तो क्या प्रोसेसेस होंगे। सो दिस विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।